Hello, today I am going to explain a special question of climate chapter जो हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आमतौर पर 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है और ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो एक टेबल दी हुई होती है क्लाइमेट की। उसके अंदर आपको एक टेबल के अंदर टेम्परेचर और रेनफॉल के डाटा दिए होते हैं 1 साल के किसी स्टेशन के, और उसके बाद में some questions they are asking, 3 questions normally they are asking, or you have to answer of all these questions according to that table। तो ये आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, तो ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो 3 नंबर का डेफिनेट क्वेश्चन आता है हर साल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो अच्छे से आप देखिएगा और आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन in that table they are asking, like you can see here, question number 1, calculate the annual rainfall in station A। तो यहाँ पे 2 स्टेशन के बारे में टेबल दी हुई है। there is 2 station A and B, you can see station in that line you can see station A and B। तो यहाँ पे 2 स्टेशनों के क्लाइमेटिक डाटा आपको दिए हुए हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल दोनों A और B स्टेशन के, ये पूरे आपके 12 मंथ के डाटा दिए हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल इन स्टेशन ए। तो आप कैसे करेंगे, ए स्टेशन ये है और इसके आपको रेनफॉल के डाटा आपको देखना है। तो ये रेनफॉल का कॉलम है, तो यहाँ पे 12 मंथ की ये रेनफॉल आपको दिया हुआ है। तो एनुअल रेनफॉल का मतलब सिंपल है, एनुअल मतलब टोटल सम ऑफ 12 मंथ रेनफॉल। आप क्या करेंगे, ये पूरे डाटा आप काउंट कर लेंगे, मतलब ऐड कर लेंगे आपस में, ऐड करके और इसका आंसर लिख देंगे। टोटल ऐड करेंगे। यू हैव टू डू टोटल ऑफ ऑल 12 मंथ रेनफॉल डाटा, दिस इज रेनफॉल लाइन, रेनफॉल डाटा ऑफ ए स्टेशन एंड राइट इट इनटू सेंटीमीटर। आई कैन शो यू द आंसर हियर, you can see the answer also given in that the annual rainfall in station A is 68.4 सेंटीमीटर आपका ये आंसर आएगा। इन दैट मैनर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू टोटल सम ऑफ एनुअल। अगर वर्ड यूज है एनुअल, जिस तरह से जब कोई जॉब करता है तो उसके पूछा जाता है व्हाट इज एनुअल पैकेज। एनुअल पैकेज में तो साल भर मिलने वाली सैलरी। तो एनुअल रेनफॉल मतलब साल भर की रेनफॉल। तो टोटल सम ऑफ 12 मंथ रेनफॉल इज नोन एज ए एनुअल रेनफॉल। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन स्टेशन बी। अब स्टेशन बी ये है, टेम्परेचर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो वो आपसे पूछ रहा है एनुअल रेंज। एनुअल रेंज में आपको करना क्या पड़ेगा, इस टेबल के अंदर टेम्परेचर वाली में आप 12 महीने का ये टेम्परेचर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है मैक्सिमम टेम्परेचर किस महीने में। इसके अंदर पूरे के अंदर आप देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर किस महीने में है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जून के अंदर 33.1 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो ये आप यहाँ से निकाल लेंगे एक साइड में। फिर उसके बाद में आप मिनिमम टेम्परेचर निकालेंगे। 2 आपको सेलेक्ट करने, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम 33.1 है और मिनिमम आपका 23.1, ये जनवरी मतलब मैक्सिमम मई या जून में मिलेगा नॉर्मली, और जो मिनिमम होगा वो जनवरी या दिसंबर में मिलता है। तो यहाँ पे दिसंबर में तो 26 है, जनवरी के अंदर 23.1 है। तो मैक्सिमम 33.1, मिनिमम 23.1। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल फार्मूला है, रेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। तो आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज का मतलब होता है टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक वहाँ पे कैरी करता है, मतलब टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है। तो ये जनवरी में 23 मिनिमम है और मैक्सिमम 33 तक जाता है। तो दिस इज रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टेशन बी। आंसर इज 10 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या लिखना है, 33.1 माइनस 23.1 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ये आपका एनुअल रेंज हो गया, पूरी साल का रेंज आपको निकालना था। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द ईयर इज इक्वल टू रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले वाले मैंने सेंटीमीटर बताया, तो यूनिट इज मस्ट इन दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। और इवन इन ज्योग्राफी कहीं पे भी आप टॉपोसीट में जा रहे हैं, वहाँ पे आपका एरिया निकल रहा है तो किलोमीटर स्क्वायर लिखना जरूरी है। आपका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो वहाँ पे किलोमीटर लिखना जरूरी है। तो ये यूनिट जो होती हैं तो आपकी ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट यूनिट यू विल गेट जीरो।
यहाँ पे मैंने आपको बताया रेनफॉल में सेंटीमीटर लिखना था और ये टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस। तो आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज 10 डिग्री सेल्सियस। अब थर्ड क्वेश्चन जो आपका है ये यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, सेनेट 33-1 यहाँ पे आंसर लिखा भी नहीं, अनकम्प्लीट आंसर है। आपको सिर्फ लिखना है 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अगला आपका जो क्वेश्चन है, नेम द विंड दैट ब्रिंग मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टू स्टेशन बी, स्टेट 1 रीजन फॉर योर आंसर। कौन सी विंड है जो ज़्यादा बारिश लेके आती है स्टेशन बी पे? तो ये स्टेशन बी है, ये आपकी रेनफॉल वाला इसका कॉलम है। यहाँ पे देखिए ये रेनफॉल के पूरे डाटा इसके पूरे साल के दिए हुए हैं। अब विंड पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोग सीधा ये देख लेंगे सबसे ज़्यादा बारिश किस महीने में है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में है। तो अक्टूबर नवंबर में कौन सी विंड चलती है? अक्टूबर नवंबर में रिट्रीटिंग विंड होती है, रिट्रीटिंग मॉनसून अक्टूबर नवंबर में रिट्रीटिंग मॉनसून। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रिट्रीटिंग मॉनसून आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज रेनफॉल इज मोर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यहाँ पे आंसर अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे स्टेशन बी हैज वेरी वार्म टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर मंथ विच इंडिकेट द सदर्न एंड कोस्टल लोकेशन इट हैज एक्सपीरियंस। यहाँ पे ये सारी की सारी ये फालतू बकवास दी हुई है, आपको ये सब नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर विच इज द पीरियड ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, द एरिया इज देयर फॉर द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है यहाँ पे आंसर, लेकिन मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, यहाँ पे विंड पूछी थी, तो सॉरी ये ऊपर दी हुई है विंड विच रिट्रीटिंग मानसून, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है विंड विच ब्रिंग मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टू स्टेशन बी आर रिट्रीटिंग मानसून। मैंने अभी आपको बताया था अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रिट्रीटिंग मानसून पड़ती है और ये सिर्फ उसका आंसर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर विच इज़ द पीरियड ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। बस यहाँ पे ये आपको लिखना है, बस और कुछ नहीं लिखना है। तो आपको रीजन इसका दे दिया आपने कि अक्टूबर नवंबर में क्योंकि बारिश ज़्यादा है और ये टाइम रिट्रीटिंग मानसून का है। तो सो विंड क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछी थी विंड इज रिट्रीटिंग मानसून। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे स्टेशन पूछ लेते हैं कई बार, स्टेशन कौन सा है आपको इन बी, ये जो बी आपका डेटा दिया हुआ है ये किस स्टेशन का दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे आपको पता करेंगे किस स्टेशन का डेटा है? स्टेशन तो बी दिया हुआ है लेकिन जगह पूछ लेते हैं, जैसे मुंबई दिल्ली ये आपकी कानपुर या चेन्नई किस जगह का है। तो हम लोग अगर जगह देखनी होगी तो सबसे पहले हम लोग रेंज ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर इसकी हमने जैसे निकाली थी तो 10 डिग्री थी। तो अगर 10 डिग्री है तो वो मॉडरेट टाइप ऑफ टेम्परेचर है, 10 डिग्री या 10 डिग्री से नीचे है तो मॉडरेट है, और 10 से ऊपर अगर रेंज ऑफ टेम्परेचर है तो वो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो अगर कॉन्टिनेंटल होता तो सीधा आंसर दिल्ली हो जाता। मान लो 15-20 डिग्री से ऊपर, 15 डिग्री से ऊपर या 20-25 डिग्री अगर कोई रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे दिल्ली का रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, गर्मियों में 45 डिग्री, सर्दियों में 5 डिग्री, तो नियर अबाउट 40 डिग्री रेंज ऑफ टेम्परेचर दिल्ली का रहता है आमतौर पे। तो इसलिए अगर कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर देन 15 डिग्री देन इट मीन्स इट इज ए कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, और सीधा दिल्ली आंसर हो जाएगा, कोई भी दूसरा चॉइस नहीं है वहाँ पे फिर लेना आपको। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 10 डिग्री है तो 10 डिग्री इज ए मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, लेस देन 10 और 10 मॉडरेट है। तो मॉडरेट है तो यहाँ पे दो आपके पास चॉइस हैं, या तो वो मुंबई हो सकती है क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, मॉडरेट मतलब कोस्टल एरिया, तो कोस्टल एरिया की दो चॉइस हो सकती है, मुंबई भी हो सकता है, चेन्नई भी हो सकता है। तो आपका पहले आपने देख लिया कोस्टल है, मुंबई या चेन्नई दो हो सकते हैं, दिल्ली तो नहीं है। अब फिर आप कैसे पता करेंगे मुंबई या दिल्ली है? फिर यहाँ पे रेनफॉल देखेंगे, जैसे अभी हमने देखा। तो ज़्यादा रेनफॉल अगर जून जुलाई अगस्त में होती, ये जून जुलाई अगस्त में अगर ज़्यादा रेनफॉल होती तो ये साउथ वेस्ट मानसून होता, जो कि मुंबई में ज़्यादा बारिश गर्मियों में होती है, वहाँ सर्दियों में बारिश नहीं होती। तो जून जुलाई अगस्त अगर रेनफॉल ज़्यादा होती और मॉडरेट टेम्परेचर होता तो मुंबई स्टेशन होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा है तो वो रिट्रीटिंग मानसून है, और रिट्रीटिंग मानसून चेन्नई में होती है, मुंबई में नहीं होती। तो यहाँ स्टेशन इज चेन्नई आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से विंड मैंने आपको बताया रिट्रीटिंग मानसून। इसी तरह से अगर विंड यहाँ पे जून जुलाई अगस्त में ज़्यादा बारिश होती तो ये विंड हो जाती साउथ वेस्ट मानसून। ये विंड भी मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ ऑप्शन। अगर बारिश जून जुलाई अगस्त में ज़्यादा होती तो आपका रिट्रीटिंग मानसून, सॉरी जून जुलाई अगस्त में अगर होती तो साउथ वेस्ट मानसून से विंड हो जाती। क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर में है तो ये रिट्रीटिंग मानसून आपकी विंड यहाँ पे है आंसर इसका। अगर जून जुलाई अगस्त होती है, अगेन आई एम रिपीटिंग, तो आपकी विंड होती साउथ वेस्ट मानसून। इसके अलावा भी जब आपसे
कई बार जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे भी हो जाता है कि विच इज़ ड्राइएस्ट मंथ अगर पूछे स्टेशन पे किसी तो आपसे सबसे कम बारिश वाला महीना लिख देंगे। वेटेस्ट मंथ आपसे पूछे तो सबसे ज़्यादा बारिश वाला, हॉटेस्ट मंथ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला, कोल्डेस्ट मंथ सबसे कम टेम्परेचर वाला। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बार बार ये वीडियो देखिएगा, बहुत आराम से आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैंने आपको बताया आमतौर पर यही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं टेबल वाले क्वेश्चन में। तो थैंक यू वेरी मच।